गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आ, आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। आज हमारी सेकंड क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में अपना विभाज्यता का नियम, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंदर विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम और 3 और 9 का नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं 11 के नियम सीखते हैं और 11 के नियम सीखते हैं और उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि ये नियम सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ये नियम सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 का नियम। 11 का नियम, 11 का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम या 11 का नियम। देखो क्या होगा, अगर कोई नंबर दिया है 2, 3, 2, 5, 4, अगर ये नंबर दिया है तो हमको ये देखना है कि ये क्या 11 से हमारा डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा, है ना। 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ये देखना है 11 से कि इनका हम एक एक छोड़ के ऐड करेंगे, एक एक नंबर छोड़ के हम लोग ऐड करेंगे। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 ऐड कर दिए और माइनस, अब इसको जिन जिन नंबर को छोड़े थे इनको हम लोग ऐड करेंगे और इनको ऐड करके कितना आएगा 8, ये ऐड कर दिए। तो इनका जो माइनस होना चाहिए वो 0 आना चाहिए या कोई 11 का पहाड़ा आना चाहिए। जैसे कि 11 आ सकता है, 22 आ सकता है और 33 आ सकता है। तो 11 को कोई पहाड़ आना चाहिए या फिर माइनस करने पे हमें 0 मिले। इस अगर ये कंडीशन कोई मिलती है तो हमारा जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगला एग्जांपल देख लो, अगला एग्जांपल जैसे 5, 3, 2, 4 और 5, 0, 6, ये हमको देखना है 11 से विभाज्य है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं, वही नियम लगाएंगे। जैसे कि 6 में 5 ऐड कर दो तो 11 हो गया, 11 में 2 ऐड कर दो 13 हो गया और 13 में 5 ऐड कर दो 18 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 18 आ गया। इसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है आपको पता है? 0, 0 में 4 ऐड कर दो तो 4, 4 में 3 ऐड कर दो तो कितना? 7। और इनका जो डिफरेंस आ गया वो हमारे पास प्यारे बच्चों 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। और अभी हम आप लोगों को बताएं कि माइनस करने पे हमको 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले या 33 मिले या 44 मिले या 55, मतलब 11 के पहाड़े का कोई भी नंबर मिले तो हमारा वह नंबर 11 से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बस इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को मैथ में बहुत बढ़िया बढ़िया सा कंटेंट मिलेगा और बहुत आसान तरीके से हम लोग मैथ सीखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? अभी हम आप लोगों को नियम पढ़ाए हैं और आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन से करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा 11 से विभाज्य है। चलो चेक करते हैं। देखो 4, 1, 5, 5, 4, सॉरी, हाँ 5 और 9, 5, 14, 14 माइनस, इसमें हमको माइनस करना, क्या माइनस करना? 7 और 7 कितना हो गया? 14, जोड़ दिए 14 हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस था, जो अंतर था वो 0 आ गया और हमको 0 ही लाना था। 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, इन सब में कुछ भी आ सकता है। तो जैसे 11 आ गया तो यानी कि ये जो हमारा नंबर है वो 11 से विभाज्य है। बाकी और नंबर विभाज्य नहीं है। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, 3 में 9 ऐड करेंगे 12 हो गया और 12 में 5 ऐड करेंगे 17 हो गया।
माइनस माइनस करना है, और 6 और 2, 6 2 8, और 8 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका डिफरेंस 9 आएगा, जबकि 9 नहीं, इसमें से कोई नंबर आना चाहिए। क्लियर? यानी कि ये सारे ऑप्शन गलत होंगे और ये पहला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? इसमें चेक करना है कौन सी संख्या जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है। करिए। करिए भाई, क्वेश्चन करिए। चलो हम कराते हैं। देखो 6 5 11, 11 3 14, 14 8 और 22, 22 7 24 29, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। माइनस, अब इनको ऐड करेंगे 6 6 5 और 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, और इसमें हम लोग 20 माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस आएगा? 9 डिफरेंस आएगा। जबकि हमारे पास 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 6 2 8, 8 1 9, 9 7, 9 7 हमारा 16 हो जाएगा, और 16 9, 16 9, 16 9 हो जाएगा, 17 18 19 24, 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे। माइनस 5 4 9, 9 3 12, 12 5 17, और 17 8 24, तो कितना हो जाएगा? 24, यानी कि इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा, तो ये डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार। 2 0 में जोड़ेंगे 0 मतलब 2, और एक 3 3 3, यहाँ आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 5 4 9, 9 10 11 12, 9 10 11 12, 12 5 17, और 17 और 8 17 18 19 20, 20 पर 25 25, कितना आ गया? 25 आ गया। अब अगर 25 में 3 माइनस करेंगे या 3 में 25 माइनस करो तो माइनस में ही आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 25 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ गया 22, यानी कि 22, 11 के पहाड़ा आना चाहिए, 11 22 33, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो 22 आ गया, यानी कि ये वाला नंबर भी हमारा क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा नंबर है जो 11 से विभाज्य नहीं है। तो बताओ भाई, कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है? ये वाला नंबर 11 से विभाज्य नहीं, वो तो पहले ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। 29182445 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? ये जो है ये कह रहा है किस संख्या से विभाज्य है, तो ये नंबर लिखेंगे 2 9 1 8 2 4 5। इसमें पहले चेक कर लेते हैं, 11 का नियम ही लगा लेते हैं। तो 5 2 7, 7 1 8 9 10, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 10। माइनस माइनस करना है, क्या करना है? 8 4 8 12, और 12 9, 12 9 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 9 21 हो जाएगा, और 21 में 10, 21 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 11 बचेगा। यानी कि ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड होगा? ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। 11 ही आना चाहिए था, या 0 आ जाता, या 22 आ जाता। और अगर ये 11 से डिवाइड है तो 3 से वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से नहीं भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, यदि एक 7 अंकीय संख्या, यदि एक 7 अंकीय संख्या 5 4 P 3 9 8 7 11 से विभाज्य है तो P किसके बराबर होगा? जो P का मान है वो किसके बराबर होगा? जो P का मान है वो किसके बराबर होगा? चलो चेक करते हैं इसको।
तो p का मान है वो किसके बराबर होगा चेक करते हैं। चलो देखिए 5 4 3 3 9 8 7, ये पूरा पूरा नंबर हमारा किससे डिवाइड है 11 से डिवाइड है, यानी कि इनका अंतर निकालना पड़ेगा, है ना। इनका क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। तो देखो 9 7 16, 16 प्लस पी और 16 में 5 भी जोड़ देना है तो 21 प्लस पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 21 प्लस पी। इसमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है 8 3 11 11 4 15, 21 में पहले 15 माइनस कर देते हैं। तो 21 में जब 15 माइनस कर दोगे तो बचेगा हमारा 6, और 6 प्लस पी अगर ऐड करें मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आए 11 आए 22 आए 33 आए, है ना, 11 आए 22 आए 33 आए। तो ठीक है, पी की जगह पे पी में हम कितना 6 में हम कितना जोड़ दें कि 11 22 से 0 आ जाए। तो पी में भाई बताओ कितना जोड़ दें। अगर पी में हम लोग 5 जोड़ दें 6 में, यानी कि पी का मान अगर हम 5 रखें तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, आप लोग करिए। करिए भाई। देखिए यदि 483y718 अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, 11 से विभाज्य है, जहां y एक अंक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो y का मान ज्ञात कीजिए, इस वाले पॉइंट पे आप लोगों को ध्यान देना है। तो y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। y जो है हमारा एक अंकीय है, y हमारा एक अंकीय है। तो देखिए 483y718 करते हैं वैसे ही, 11 से विभाजित तो उसी का नियम लगाएंगे। 8 7 हो जाएगा 15, 15 3 18 और 18 4 हमारा हो जाएगा 22। 22 माइनस करना है, क्या करना है 1 प्लस वाई प्लस 8, यानी कि 9 प्लस वाई। बच्चे मेरी बात समझो, y की जगह पे क्या रखें कि 0 आ जाए, 0 आना ही चाहिए, या तो फिर भाई 11 आ जाए और या फिर हमारा क्या आ जाए माइनस करने पे 11 आ जाए, और या फिर हमारा क्या आ जाना चाहिए 22 आ जाना चाहिए। तो बताओ आप लोग 9 की जगह पे हम ऐसा क्या रखें कि ये जो है क्या बन जाए हमारा 11 बन जाए, और 22 में 11 माइनस हो जाएगा तो 11 बचेगा, या फिर हाँ बस यही हो सकता है। बताइए कितना रखें यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं, देखो 22 माइनस 9 प्लस 2, 22 माइनस 11 और इसमें ऐड करेंगे तो 11, और 11 ही बचा, इसमें से कोई आना चाहिए माइनस करने में, तो 11 आ गया, यानी कि y की जगह पे कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2 आ गया। y का मान कितना आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x4461 ये पूरा नंबर हमारा 11 से विभाज्य है, ये पूरा नंबर हमारा जो है 11 से विभाज्य है। तो इसमें भी वही नियम हम लोग लगाएंगे, इसमें भी वही नियम लगाएंगे, जैसे 4 1 5 5 और x मतलब 5 प्लस x माइनस, इसमें माइनस करना, क्या माइनस करना है 6 4 10, 10 माइनस करना। आना क्या क्या चाहिए 0 11 22 33 ये आना चाहिए। तो इसमें x की जगह पे हम ऐसा क्या नंबर रखें कि जोड़ें और घटा दें तो इसमें से कुछ मिले। तो इसमें से बेटा 0 पे पहले फोकस करो। अगर यहाँ हम 5 रख दें और 5 5 10 हो जाएगा, 10 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि x का जो मान होगा वो हम कितना ले लें 5 ले लें। देखिए क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमको वह तरीका अपनाना है जिसमें बहुत कम समय लगे, कम से कम 20 से 30 सेकंड में ही काम खत्म हो जाना चाहिए।
क्वेश्चन सॉल्व होना जाना चाहिए। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। अभी अगर आप लोग स्पीड से काम करेंगे तो आगे भी आसान रहेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमको टाइम का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी में लगता है तो मैथ में ही लगता है। तो याद रहे, टाइम की बचत आपको करनी है ना। चलो, तो x की जगह पे 5 आ गया, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी 6 से विभाज्य है? चलो करो, इसको करो। देखिए, 6 से विभाज्य होने के लिए 6 को हम दो भागों में तोड़ देंगे। एक तो 3 इंटू 2, ये 6। अब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, अगर कोई भी नंबर दोनों से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। और 3 और 2 का नियम आपको पता है, ठीक है। 3 और 2 का नियम आपको पता है। वैसे तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, मतलब एक ऑप्शन कट गया। अब हम लोग देखते हैं 3 से, इसमें से 3 से कौन सा डिवाइड होगा। चलो सबसे पहले ये वाला ही चेक कर लेते हैं। 3 से 1 कटा, ये कटा, ये 7, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन आपके कट गए, ये देख चेक कर लेते हैं। 3 से 1 कटा, 3 से 1 कटा, और 8 8 16 और 3 5 15, ये भी नहीं कटेगा। ये वाला चेक करते हैं। 3 से 1 कटा, ये कटा, और 3 से 1 कटा, एक बचा, ये इधर कितना हो गया, 9 हो गया। एक बचा ना, 8 था, एक 9 हो गया, और 9 भी हमारा 3 से कट जाएगा। यानी कि ये जो हमारा नंबर है, ये वाला जो हमारा नंबर है, ये 2 से 3 इन दोनों से कटेगा। अगर इन दोनों से कटेगा यानी कि ये 6 से भी कटेगा, और कटने का मतलब डिवाइड करना होता है। यानी कि ये जो कोई ऑप्शन होगा ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरह 6 से डिवाइड करना है, आप लोग करिए। चलो, बताइए भाई, कर लिए? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं, अच्छा इसमें चेक करना है कौन सी संख्या जो है वो विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, यानी कि सारे नंबर तो विभाज्य हैं 6 से, लेकिन कौन सा नंबर 6 से विभाज्य नहीं है। चलो देखो, 6 से विभाज्य होने के लिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं, 6 से विभाज्य होने के लिए कि 3 और 2 से विभाज्य होना बहुत जरूरी है। 3 और 2 से विभाज्य है अगर कोई नंबर, तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब अगर देखा जाए तो ये भी 2 से विभाज्य, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, मतलब ये चारों नंबर 2 से विभाज्य, यानी कि 2 से तो हमको कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा। अब हमको 3 से ही देखना पड़ेगा। अगर जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा यानी कि वो 6 से डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो सारे डिवाइड हो गए। 3 वाला हमको देखना है। देखो 3 से ये कट गया, एक और ये 3 ये कट गया, 9 भी कट गया, 7 8 9 ये कट गया, मतलब ये 3 से भाई डिवाइड हो गया। यानी कि हमको देखना है कौन सा डिवाइड नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो ये देख लेते हैं। ये 3 से कट गया, 1 और 2 3 ये कट गया, 9 कट गया, 7 8 9 ये भी कट गया, मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो ये देख लेते हैं। ये मान लेते हैं 10 11 12, 12 जो है हमारा 3 से कट गया। 8 हमारा 3 से कटेगा, 8 हमारा 3 से नहीं कटेगा। चलो अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ऑप्शन। फिर देखो 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 7 1 8 और 8 4 12, 12 भी कट जाएगा। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, आप लोग समझ चुके हो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर? ये ऑप्शन हमारा जो है 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखो हम लोग क्या है कि 2 का नियम पढ़े, 4 का नियम पढ़े हैं, और 8 का नियम पढ़े हैं, 16 का नियम पढ़े हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 2 की पावर n, ये वाले नियम जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? और 3 का नियम पढ़े हैं, 9 का नियम पढ़े हैं। इसके बाद 0 और 5, इसको आपको पता ही आ जाएगा, यानी कि 5 और 10 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग 11 का नियम बहुत अच्छे से आज पढ़ लिए। अगर आपको इतने नियम, विभाज्यता के इतने नियम आते हैं
तो कोई भी नंबर होगा उसको आप डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ आ गया 12, अब आपसे कह रहे हैं कि 12 से कौन सा विभाजित, तो आप 12 के नियम तो नहीं पढ़े, ठीक है, लेकिन 12 को तोड़ सकते हैं आप लोग। 12 को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 12 को तोड़ो भाई, 12 को तोड़ेंगे तो 4 तई 12 होगा, 4 तई 12 होगा। अब इसका कहने का मतलब ये है, इसको अगर आपने इसमें तोड़ दिया 4 और 3 में, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा बस दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जिस नंबर में तोड़े हो उन दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड होने चाहिए, और अगर वो दोनों नंबर डिवाइड होंगे तो यानी कि 12 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। क्लियर? तो 4 का नियम आपको पता है, और यहाँ देख रहे हैं कि ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, ये भी 4 से, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 से सारे ऑप्शन हमारे 2-2 डिजिट वाले लास्ट के 4 से सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 4 का नियम तो नहीं लगेगा यहाँ पे, मतलब नहीं लग पाएगा। लगा तो है लेकिन इससे पता नहीं चल पाएगा कौन सा डिवाइड होगा। 3 को यूज करके चेक करते हैं। देखो 3 को चेक करते हैं, 12 कट गया, मतलब ये 1 और 2, 3 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 4 बचा ही नहीं कटा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 2 3 ये कटा, 3 ये कटा, 6 ये कटा, 4 नहीं कटा, नहीं होगा। 1 और 2 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, 7 4 11, 11 नहीं कटेगा, यानी कि यही ऑप्शन होगा। एक बार ये भी देखते रहते हैं, 3 नहीं कटा, और 1 और 2 3 कट गया, ये 3 कट गया, 8 4 12 ये भी कट गया, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ कह रहा था कि 12 से कौन सा विभाज्य होगा, तो 3 कट गया, 8 4 12 ये भी कट रहा है, तो यहाँ कह रहा था कि 12 से कौन सा विभाज्य होगा। कुछ ऑप्शन में गलती हो गई, वैसे तो ये वाला ऑप्शन होगा फिलहाल। 3 3 8 4 12, एक बार इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 3 से ये भी कट रहा, तो क्या 3 से ये भी कटेगा? 3 से ये कटा, ये कटा, 7 4 11, अच्छा देखिए 3 कट गया, 3 कट गया, 7 4 कितना होगा, 7 4 11 होगा, यानी कि ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 1 2 3 ये कट गया, ये कट गया, और 8 4 12 ये कट गया, मतलब राइट ऑप्शन जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं। जितने नियम पढ़े हैं ये तो आपको समझ में आ गया है, और 12 से या 6 से अभी आया था, इस तरह से जब डिवाइड के लिए पूछेगा या विभाज्यता के लिए पूछेगा तो इस तरह तोड़ के हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? करिए। बाईस से विभाज्य करिए क्वेश्चन। देखो 22 से डिवाइड करना है, तो 22 का तो कोई नियम हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन इसको तोड़ लो। 11 गुणे 2, ये तो नियम आप लोग पढ़े हो। 11 और 2 का नियम पढ़े हो। 2 का नियम यही कहता है कि लास्ट का जो 1 डिजिट होना चाहिए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है 1 डिजिट है जो 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? ये भी नहीं होगा, 0। चलो अब इन दो ऑप्शन में चेक करते हैं कि कौन सा 11 से डिवाइड होगा। देखो ये वाला चेक कर लेते हैं। 11 में 2 जोड़ो, मतलब 2 में 0, 2 ही रहेगा। 9 जोड़ दो तो 11 हो गया, यहाँ लिख दो 11, माइनस 0 में 3 जोड़े तो 3 है, और 8 में 3 जोड़े तब 11, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि यही ऐसा एक नंबर है जो 11 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और यानी 11 से डिवाइड होना और 2 से डिवाइड होने का मतलब है ये 22 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 यानी कि 24 से विभाजित है? वही नियम बेटा इसमें भी लगाना है, 24 से विभाजित है। तो कौन सा नंबर है जो 24 से विभाजित है? चलिए देखिए, 24 को भी हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 12 दूना 24, 12 गुणे 12 दूना 24, या फिर ऐसे छोड़ दो 8 इंटू 3। जिनका नियम पढ़े हो उनमें तोड़ो, है ना। 8 का नियम पढ़े हैं, 3 का नियम पढ़े हैं,
8 का नियम आपको पता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। 8 के नियम में क्या होना चाहिए, 3 डिजिट जो है डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद 3 का नियम पढ़ लेना है। तो देखो भाई 3 डिजिट लास्ट के 8 से डिवाइड होंगे कि नहीं, और चेक कर लेना, चेक करो मतलब ये कितना होगा, 8 5 40 और 58, 58 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये चेक करो, 8 कम 8 कट गया, एक बचा, 8 का 8, ये 8 कट गया, कितना बचा इसमें 6 60, 8 5 40 58, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ चेक करो, 8 कम 8 कट गया और 60 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखो 8 कम 8 कट गया और 8 5 40 8 सते 56, 8 कम 8 और 8 सते 56, यानी कि ये वाला नंबर 8 से कट रहा है। ये तीनों 8 से नहीं कट रहे हैं, यही 8 से कट रहा है। और चेक करो क्या 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 3 से भी कटना चाहिए। तो 6 हमारा 3 से कट गया और 6 हमारा 3 से कट गया, 8 9 10 हो गया और 10 5 15, 15 भी हमारा 3 से कटेगा। यानी कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 से और 3 से दोनों से कटेगा। और अगर ये दोनों नंबर से कट रहा है यानी कि ये 24 से भी डिवाइड होगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, 24 से भी डिवाइड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस नियम में जो भी हम लोग नियम सीखे हैं, एक बार हम फिर से आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि 2 की पावर n सीखे हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें 2 का नियम आता है, 4 का नियम आता है, 8 का नियम आता है, 16 का नियम आता है, 32 का नियम आता है। ये ऐसे ही आते चले जाएंगे। इसका आने का मतलब लास्ट का 1 डिजिट देखना है, यहाँ का मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखना है, इसका मतलब होता है लास्ट के 3 डिजिट देखना है, इसका मतलब होता है लास्ट के 4 डिजिट, और इसका मतलब होता है लास्ट के 5 डिजिट देखना है। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो मतलब ये 2 से मतलब 2 की पावर n से ये सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 3 और 9 का क्या नियम होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी नंबर हो उनको आपस में ऐड कर दो, उन नंबर के बीच के जो डिजिट है उनको आपस में ऐड कर दो, और ऐड करने पे अगर 3 से कट जाए तो वो 3 का नियम है, 9 से कट जाए तो 9 का नियम है। क्लियर। इसके बाद हम लोग सीखे हैं 0 और 5। अगर किसी नंबर के एंड में यूनिट डिजिट एंड में अगर कहीं पे 0 आ जाए या एंड में कहीं 5 आ जाए तो वह नंबर जो है, हम 0 आ जाए तो मतलब 10 से डिवाइड है, और 5 आ जाए यानी कि वो नंबर 5 से डिवाइड है। अगला देख लेते हैं 11 का नियम। 11 के नियम तो आज ही हम लोग पढ़े हैं। 11 का नियम ये होता है कि कोई नंबर ऐसे दिया है, इनके एक एक छोड़ को हम जो है छोड़ के मतलब ऐड कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए x आ गया, और उसके बाद जो बचे नंबर हैं उनको भी एक एक ऐड कर लेंगे और मान लो y आ गया। तो इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना